लेकिन इस विजय के बाद, ये विजय हो गई ना चंद्रहरि की तो विजय हुई। उज्जैन में उत्सव मनाया गया कि 5 साल के बच्चे ने इतने बड़े महापंडित को परास्त किया। किंतु चंद्रहरि को वैराग्य हो गया कि मैं तो अपनी वाहवाही में पड़ गया। कहा तो मैं एक अक्षरी विद्या पढ़ने चला था और मैं अपने मान सम्मान में भूल गया। मैं तो उद्देश्य से भटक गया। अब मैं नहीं रहूंगा घर में, अब मैं वास्तविक जो मेरा लक्ष्य उसके लिए चलूंगा। और कल सुबह जाना है ऐसा सोचा और रात में ही उनको स्वप्न हो गया, भगवान रामानंद जी दिखलाई पड़ गए। भगवान रामानंद स्वप्न में दर्शन दिए, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम उज्जैन में हो अभी, अब आ जाओ मेरे पास, काशी में आ जाओ। और बस सुबह होते ही वो चल पड़े बालक रूप। और फिर वो ऐसा संस्कार था कि बीच बीच में पंडित बहुत मिलते गए, पंडितों से कुछ न कुछ बातें होती थी, तो वो काशी की तरफ तो जा रहे थे, किंतु बीच में एक रमा भारती नामक सन्यासी मिला। उन्होंने समझा शायद यही स्वप्न में आए थे, स्वप्न में दर्शन जो हुआ था तो उन्होंने समझा शायद यही आए थे, इसलिए मुझे इनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो रमा भारती दशनामी सन्यासी होते हैं, गिरी पर्वत अरण्य और आश्रम सरस्वती ये आदि होते हैं ना, तो उसमें भारती, तो उनसे उन्होंने संन्यास ले लिया रमा भारती से। और रमा भारती से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कहा काशी मैं जा रहा हूँ, चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। तो आप लोग जब गए होंगे तो इलाहाबाद के पास में फाफा मऊ स्टेशन है, फाफा मऊ का अब नाम है फाफा मऊ, उस जमाने में उसका नाम था फपहा नाम था। वो लोग पैदल चल रहे थे, गाड़ी मोटर तो होती नहीं थी। तो वहां वो लोग जब रात में पहुंचे रमा भारती और चंद्रहरि, तो वहां लोग सो गए थे अपने अपने घरों में जाकर, क्योंकि वहां एक त्रिकोण मुंह का एक सर्प रहता था बहुत भारी। तो वो जो बहुत भारी सर्प त्रिकोण मुंह का रखता, वो जिसको छू लेता था वो मर जाता था, इतना भयंकर था। तो उनको कोई सावधान कर नहीं पाया और वो दोनों वहां पर रात को रुके। रात में जब वो त्रिकोण मुंह का वो आया सर्प, तो रमा भारती तो जोर से भगे और ये आसन पर बैठे पूजा करते रहे। वो सांप घूमता था, काटने के लिए तैयार होता था लेकिन काट नहीं पाता था। तो चंद्रहरि के समझ में आ गया कि मैं जब तक आसन से नहीं हटूंगा तब तक ये काट नहीं पाएगा। पूरी रात आसन पर दृढ़ता पूर्वक को बैठे रहे और सुबह होने पर वो सांप वहां से भाग गया। और आप लोग बनारस में जो गए हैं उनको पता होगा, बनारस में नीची बाग नाम की एक जगह है, नीची बाग, अब तो मोहल्ला है वो, नीची बाग मोहल्ला है। गीता प्रेस की दुकान है, मैं भी बहुत बार जा चुका हूँ कल्याण आदि लेने के लिए। पहले मैं लेता था गीता प्रेस से कल्याण आदि, तो मैं जाता था। तो नीची बाग में गीता प्रेस की दुकान है और मोहल्ला है वो। तो किसी जमाने में वहां एक बाग था जिसका नाम था नीची बाग, वो एक बहुत बड़े सेठ का था। उसी बाग में जा करके रमा भारती और ये चंद्रहरि दोनों लोग रुके। तो इनके पहुंचने से ही जो वहां फूल नहीं थे पौधों में, उनमें फूल आ गए और खिल गए, सुगंध फैल गई। तो उस समय काशी इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन जो लोग थे वो सब सुन करके भागे कि नीची बाग में ऐसा कोई सन्यासी आया है कि वहां सब फूल खिल गए और सुगंध फैल रही। तो लोग दर्शन करने के लिए आए और खूब इन लोगों की जय जयकार होने लगी, रमा भारती की, चंद्रहरि की। तो 3 दिन रहने का विचार था। एक रात बीती, दूसरे दिन ऋचिक, भागवत में आप लोगों ने सुना होगा ऋचिक नाम के ऋषि। तो ऋचिक ऋषि एक पुष्प के ऊपर छोटे से रूप में प्रकट होकर बोले, चंद्रहरि तू रमा भारती के साथ सिद्धियों के अहंकार में आ गया और तुझको पता नहीं कि केवल 1 हफ्ता तेरा जीवन बाकी है, मृत्यु की घड़ी आ रही है। बचना चाहता है तो रमा भारती को साथ लेकर के रामानंद भगवान के चरण में पहुंच जाए, नहीं तो मर जाएगा। बस जब इन दोनों लोगों ने सुना, ऋषि दोनों को दिखलाई पड़े, तब ये दोनों उठ करके भागे और पंचगंगा घाट पर पहुंचे जहां भगवान रामानंद जी रहते थे। और जब ये लोग पहुंचे हैं तो वहां वो त्रिकोण मुख वाला सर्प पहले से पहुंचा हुआ था, वो सर्प पहले से पहुंचा था। और महाराज वो सर्प संस्कृत में बोल रहा था, संस्कृत में बोलता था सर्प, और कहता था कि मैं इसको डसने वाला था, ये जो अभी अभी आया है, मैं तो पहले आ चुका हूँ महाराज, मैं तो पहले आ चुका हूँ, ये जो अभी अभी आया है बालक, मैं इसको डसने वाला था,
इसका गुरु तो भाग गया, लेकिन मैं इसको डसने के लिए चला तब ये अपने आसन से हटा ही नहीं। जब मैं आसन से नहीं हटा तब मैं डस नहीं पाया। और फिर नीची बाग में भी मैं आया डसने के लिए, फाफा से, फाफा मऊ से नीची बाग बनारस, यहाँ भी मैं आया इसको डसने के लिए। लेकिन यहाँ ऋषिक मुनि ने प्रकट होकर इन दोनों को सावधान किया कि मेरी मृत्यु आने वाली है, और मुझको डांट करके कहा, अरे ब्राह्मणाधम, तू सर्प योनि में पहुंच गया तब भी अपना गंदा स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो उपस्थित संतों ने कहा कि सर्प से कि आपको ब्राह्मणाधम क्यों कहा? तो उस सर्प ने कहा, मैं पहले ब्राह्मण था और मैं सबको अपमानित करता था, विद्वान था, मैं सबको अपमानित करता था अपनी विद्वत्ता के अहंकार में, इसी कारण से मुझे सर्प योन में जाना पड़ा है। और मुझे ये पता नहीं था। जब ऋषिक मुनि ने मुझे नीची बाग में बताया तब मैं भी अपने उद्धार के लिए आपके चरणों में आया हूँ। जैसे चंद्रहरि और रमा भारती आए हैं ऐसे मैं भी आया हूँ, क्योंकि मैं तो अब तक भूल में था। मुझे ऋषिक मुनि के द्वारा ये ज्ञान हुआ कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था और लोगों को अपमानित करते करते इतना मेरा खराब स्वभाव हो गया था कि मैं सर्प योनि में पहुंच गया हूँ, और मेरा उद्धार आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। अब रमा भारती और चंद्रहरि पीछे हाथ जोड़े खड़े हैं कि ये सर्प हमसे पहले आ गया, और ये तो प्रार्थना कर रहा, संस्कृत बोल रहा है। तब भगवान रामानंद ने पर्दे के अंदर से शंख बजाया, और शंख की ध्वनि सुनते ही सर्प लुढ़क पड़क होने लगा, बड़ी जोरों से उठक पटक करने लगा, लौटने लगा, चिल्लाने लगा, और पर्दा खुला तो वो सर्प गायब हो गया और वहां एक देव पुरुष प्रकट हो गए। और तब भगवान रामानंद ने कहा, तुम्हारी भोग योनि का समय पूर्ण हो गया, अब तुम जाओ। महाराज तुरंत ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग की ओर जाने लगा वो। और जो पंचगंगा घाट के निकट में जो घर थे, उन लोगों ने देखा कि महाराज जी के आश्रम के ऊपर एक व्यक्ति उड़ता चला जा रहा है। तो तमाम जनता दौड़ पड़ी कि ये आश्रम में से कौन सा व्यक्ति ऊपर उड़ता चला गया। फिर वहां आने के बाद रहस्य लोगों को मालूम हुआ। जब लोगों को रहस्य मालूम हुआ तब सबने भगवान को प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया और पर्दा बंद हो गया। बाद में रमा भारती ने निवेदन किया कि ये मेरा शिष्य है प्रभु, ये मेरा शिष्य है, लेकिन मैं इसकी प्राण रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऋषिक मुनि ने कहा है कि 7 दिन में मर जाएगा, मैं प्राण रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, इसलिए मेरे शिष्य को आप स्वीकार कर लीजिए। तब चंद्रहरि को स्वीकार किया है रामानंद भगवान ने, और रमा भारती को ज्ञान प्रदान किया, खाली उनको भी वापस नहीं किया, और चंद्रहरि को अपना शिष्य बनाया और उनका नाम सुखानंद रखा, सुखानंद नाम रखा उनका। और बोले अब तुमको काशी में नहीं रहना है, तुम चले जाओ चित्रकूट में रहो। और पैदल वहां से वो लोग चले, साथ में रमा भारती भी चले, और काशी से चित्रकूट। अब आप लोग चित्रकूट जो गए हैं उस रास्ते आपको पता होगा, मानिकपुर स्टेशन पड़ता है ना, मानिकपुर स्टेशन। तो उस समय तो ट्रेन आती थी नहीं, ऐसी रोड भी नहीं थी, ट्रेन नहीं, बस नहीं थी, लेकिन जगह वो तब भी थी और उसका नाम था माणिकपुर। तो रात में वो लोग माणिकपुर में एक वैश्य के घर रुके, और वो वैश्य निसंतान था। तो उसने इन लोगों की बहुत सेवा की और प्रातः काल याचना की कि हम लोगों का बहुत समय बीत गया, कोई संतान नहीं। द्रवीभूत हुए संत सरल हृदय के होते हैं, बोले चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तब चित्रकूट थोड़े देर रहकर माँ भारती वापस आए, तो उस समय माता गर्भवती थी, और वो बच्चा बहता हुआ इतने बड़े बड़े सिद्ध लोगों के आशीर्वाद के साथ, सुखानंद और रमा भारती का आशीर्वाद, तो उस बच्चे का नाम हुआ मलूक दास। क्या नाम हुआ? मलूक दास। बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे मलूक दास। ये भी रामानंद परंपरा में ही हुए, क्योंकि रामानंद जी के शिष्य के आशीर्वाद जन्म हुआ था। इनका कहाँ जन्म हुआ? माणिकपुर। और रमा भारती तो वापस आ गए, और ये चंद्रहरि जो सुखानंद नाम रूप से सन्यासी हो गए थे, ये चित्रकूट में पहुंच गए। चित्रकूट में इन्होंने रामशैया कम लोग देखे होंगे,
अब तो सड़क बन गई वहां जाने की, पहले तो सड़क नहीं थी तो जंगल में चलना पड़ता था। वहां जाकर के राम शैया के पास में वहां कथा हुई थी, हम लोग हमारी कई जगह हुई थी, चित्रकूट में तो हम लोग जाते थे। तो जो गए होंगे दर्शन किया होगा, 2 शैया है, शैया में तो पत्थर है, पत्थर शैया जैसा आकार का, बेड जैसा, और बीच में ऐसे दबा हुआ है जैसे पुष्प की सेज पर कोई सोया हो, जैसे पुष्प की सेज पर कोई सोया हो तो बीच में दब जाता है, ऐसे ही वो शिला बीच में दबी हुई है। और ठाकुर जी के धनुष बाण आदि का निशान भी, तरकस आदि का निशान भी, वहीं राम शैया में ये रहने लगे। और वहां से चित्रकूट में जहाँ भी दर्शन करने जाते थे, सुखानंद जी लौट करके राम शैया में ही रुकते थे। एक दिन एक सिद्ध मुनि ने इनको दर्शन दिया और उन्होंने कहा सुखानंद जी के कि आप पूरे चित्रकूट में भ्रमण करना, लेकिन आप हनुमान धारा मत जाना। तो उन्होंने पूछा हनुमान धारा क्यों नहीं जाना महाराज जी? बोले हनुमान धारा में तुम जाते ही भागवत धाम को चले जाओ, इसलिए वहां मत जाना, और कहीं भी दर्शन करो। एक दिन एक सिद्ध पुरुष उनको लेकर के कामदगिरी पर गए, और कामदगिरी पर दोनों लोग रात में चढ़ते गए, और उन लोगों को ने देखा कि कामदगिरी के ऊपर चमकीली दिव्य शिलाओं के बीच में एक सरोवर है, और वो सरोवर जब बरसात में भरता है तो सरयू नदी नाम से एक नदी बहती है वहाँ परिक्रमा में, उसी सरोवर से निकलती है। तो जब ऊपर दर्शन किया है तो वहाँ उनको दिव्य संगीत सुनाई पड़ने लगा। उस दिव्य संगीत में दोनों बेहोश हो गए और लुढ़कते लुढ़कते दोनों नीचे पहुंच गए, दोनों संत, वो दिव्य संत जो लेने आए और सुखानंद जी भी। और सुबह तक वो उसी अवस्था में रहे। कई संतों ने जागृत करने की कोशिश की, जागृत नहीं हुए। तब एक तपस्वी आए, उनके कान में बताए कुछ मंत्र बोले तो जागृत। तो वहां पर अब आप लोग थोड़ा सा अपने हृदय को विशाल बनाएंगे तब ये बात समझ में आएगी। अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जहाँ दकियानूसी नहीं चलेगी और गर्व से कहो कि हम, वो भी नहीं चलेगा, आगे नहीं बोले। क्योंकि ये भाई भगवान की भक्ति बंटवारे की चीज नहीं होती, सबके लिए होती है। भगवान के भक्त बन जाओ, गर्व से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। भगवान के भक्त बन जाओगे तो गर्व से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। मैंने बताया अब आपको दिल को बड़ा बनाना पड़ेगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ जिस कथा। मुसलमानों का एक तीर्थ है बगदाद, आप लोग सुने ही हैं, बगदाद बहुत पवित्र माना जाता है, उन लोगों के मजहब में बहुत पवित्र माना जाता है। तो वहां से एक जमील खान नाम का एक बड़ा खोजी फकीर था। फकीर मतलब साधु समझो, बहुत खोजी फकीर। और महाराज कितना खोजी फकीर वो होगा कि उस जमाने में तो कोई साधन नहीं था, न हवाई जहाज थे, न रेल मोटर, कुछ भी नहीं। अब ये बात अब 721 साल तो महाराज जी के जन्म का हो गया, कम से कम 650 साल तो मान ही लो, 600 650 साल पुरानी बात। तो जमील खां बगदादी, कैसे उसको मालूम हुआ? भगवान ने बताया, कोई ऋषि बताया कि तुम्हें जो यहाँ बगदाद में नहीं मिल पाया इतना दिन तप करने के बाद, वो तुम्हें हिंदुस्तान में मिल जाएगा, जाओ। महाराज बगदाद कितनी दूर है, कैसी लगन होती सोचिए। भले ही वो मुसलमान था लेकिन लगन कितनी थी कि कितने कंट्रीज को पार करता हुआ, पूरा अरब कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब पार करता हुआ हिंदुस्तान में आया। और यहाँ आकर के हिंदुस्तान में बहुत जगह उसने भटका, बहुत जगह खोजा, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो किसी ने उसको चित्रकूट बता दिया कि तुम चित्रकूट जाओ, वहाँ कोई मिलेंगे तुम्हें। अब चित्रकूट में भी भटकता रहा, कोई नहीं मिला। चित्रकूट में फटिक शिला पर बैठा हुआ दुखी था। तो फटिक शिला पर एक संत आए और उन्होंने कहा, निगुरा होके ज्ञान प्राप्त करना चाहे। निगुरों को कोई सच्चा ज्ञान मिलता है? अहंकार मिलता है। जब तक निगुरा रहेगा सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। बस उनको ये बड़ी जोर की चोट लगी कि मैं निगुरा हूँ। अब वो दीक्षा के लिए भटकना शुरू किए, और जिसके पास जाते थे, वेश तो वही था मुसलमान वाला, बिल्कुल वही परिधान। अब जिसके पास जाते थे, जिस साधु के पास, कोई तो अब मुस्कुरा देता था मुंह घुमा करके कि कहाँ से आ गए, और कोई तो ऐसे मुंहफट होते थे कि उल्टा सीधा बोल देते, और कोई जोर से हंस देता था, अरे मौलवी आया न जाने कहाँ। कोई दीक्षा नहीं देता था। तो ये घूमता घूमता जमील खां बगदादी राम शैया पर पहुंचा और साष्टांग दंडवत करके रोने लगा। मैं सब कुछ खिदमत करने को तैयार हूँ, सब सेवा करने को तैयार हूँ, मुझे कोई अपना चेला नहीं बना रहा है, आप कृपा करो, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तब इन्होंने कहा सुखानंद जी ने कि मैं किसी को शिष्य तो नहीं बनाता हूँ,
लेकिन यदि मैं शिष्य तुमको नहीं बनाऊंगा तो तुम अपने देश में जाकर हमारे देश की निंदा करोगे कि वहाँ कुछ नहीं मिला हमको, इसलिए मुझे बनाना पड़ा। बैठ जाओ। तुम सामने बैठाया और अब आप सावधान रहना, मैंने पहले चेता दिया आपको कि हृदय को विशाल बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोष निकालना शुरू हो गए, महाराज जी मुसलमानों का गुणगान कर। ऐसा नहीं बोलना, मुसलमान का गुणगान नहीं कर रहा हूँ। एक सुपात्र किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, ब्राह्मण भी सुपात्र नहीं हो सकता, भंगी भी सुपात्र हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ब्राह्मण कुपात्र ही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य किसी भी जाति में अच्छे भी लोग हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मेरे कहने का भाव ये है। तो जमील खां को बैठा करके सुखानंद जी महाराज ने कहा, देख मेरी ओर, मेरे नेत्रों की ओर देख। अब वो देखने लगा। बोला, गुरुदेव मैं देख रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ। बोलिए क्या करना मुझे? बोले, तू अपने कलमे का उच्चारण कर। कलमा है ना, आश्चर्य की बात। कलमा सब मुल्ला लोग पढ़ते हैं, मौलवी लोग, नमाज पढ़ने वाले लोग। उसने कहा कि महाराज कलमा तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। अरे बात नहीं कर, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। सुखानंद जी ने कहा, अपना कलमा जोर जोर से पढ़। और जब महाराज वो कलमा पढ़ा है, पढ़ते ही तुरंत कुंडलनी जागृत हुई और जोर से टक से उसको मस्तिष्क पर लगा। सारे चक्रों को भेदन करती हुई और फिर अचेत होके गिर गया, वो बेहोश होके गिर गया। जब बैठा वो संभल करके, सुखानंद जी ने कहा फिर से कलमा पढ़। अब जब दोबारा उसने कलमा पढ़ा तो पूरा सन 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 शरीर में होने लगा जैसे कोई विद्युत करंट चल रही। और अब आंखें बंद हो गई, बेहोश तो है लेकिन गिरा नहीं। और 2 घंटे के बाद होश में आया। तो उन्होंने पूछा, क्या देखा? बोला, गुरुदेव लाखों बार ये कलमा मैंने पढ़ा था, जो आपकी आज्ञा से मैंने 2 बार पढ़ा है। ये कलमा लाखों बार मैंने पढ़ा था और लाखों बार मैंने पढ़ाया था, कभी कुछ भी इसमें नहीं हुआ था। और आपने तो 2 बार पढ़वाया, और पहली में ही कुंडलनी का जागरण हो गया और दूसरे में सब दर्शन मिल गए हमको। और मोहम्मद साहब मुझे कह रहे थे कि अब तुझे सदगुरु की प्राप्ति हो गई है, इनके चरणों में पड़ जा, इससे बढ़िया कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने आदेश किया और मेरा जीवन सफल हो गया, चरणों में पड़ गया वो। सुखानंद जी ने कहा, अब ज्यादा समय तुझे नहीं दे पाऊंगा, तुझे अपना कल्याण करना है, तो अब तू मेरे गुरुदेव के पास जा, काशी चला जा। काशी भेज दिया और बोले, वो जाकर बोला जमील खां कि मुझे सुखानंद जी महाराज जो मेरे गुरु हैं उन्होंने भेजा है। तो रामानंद भगवान हंसकर बोले, मुझे मालूम है सब, और तुम्हारा नाम संत लोग यहाँ क्या बोले? बोले, संत जो बोलेंगे वही मेरा नाम महाराज। तो संतों ने कहा जमील दास नाम ठीक रहेगा। तो उस दिन तो नहीं बोला जमील खां, दूसरे दिन बोला कि गुरुदेव मुझे ये खिचड़ी नाम पसंद नहीं आ रहा, जमील तो मुसलमान और दास हिंदुओं का, ये खिचड़ी नाम जमील दास मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप नाम रख दीजिए। तो उन्होंने कहा प्राणनाथ मैं तुम्हारा नाम रख रहा हूँ। प्राणनाथ भगवान का नाम होता है, लेकिन भगवान ने तुमको कितना अपनाया प्रेम से, इसलिए प्राणनाथ तुम्हें भी कहा जा सकता है। कुछ दिन वो रहा हुआ काशी में, और फिर ये कहा था सुखानंद जी ने कि वहाँ कबीरदास जी मिलेंगे, जिनको सभी इस्लाम के सारे रहस्य पता है, इस्लाम के सब रहस्य कबीरदास को पता है, वो मिलेंगे। तुम्हारे मन में फिर कुछ रह गया होगा तो वो सब ठीक कर देंगे। फिर कुछ दिन रहने के बाद रामानंद भगवान ने कहा, अब तुम फिर अपने गुरु के पास जाओ चित्रकूट और वहीं जाकर के रहो। और तब वो फिर से चित्रकूट लौट के आया, प्राणनाथ नाम हो गया था तब वो। और फिर सुखानंद जी महाराज ने कहा, बेटा अब तुम बगदाद जाना चाहो तो जाओ। उसने कहा, गुरुदेव अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं पूरे जीवन चित्रकूट में ही रहूंगा। तो वो सच्चा साधु बन गया और चित्रकूट में ही रहा। दैवी विधान से एक दिन कोट तीर्थ से, जो कि चित्रकूट में ही पड़ता है, कुछ यक्ष देवांगनाएं और संत लोग आए और श्री सुखानंद जी महाराज को निमंत्रित किए। उस समय वो ये बात उनको भूल गई कि रास्ते में हनुमान धारा भी पड़ता है। वो कोट तीर्थ में जो उनका सम्मान किया गया, कुछ खान पान का पदार्थ दिया गया, वो सब उन्होंने तो नहीं लिया। बोले कि मैं तो केवल कंदमूल खाता हूँ, लेकिन सबका मन रखने के लिए वहाँ चले गए थे। वापसी में वहाँ से जब वो रामसैया के लिए आने लगे तो हनुमान धारा की विस्मृति हो जाने के कारण हनुमान धारा के ही रास्ते से आए
और जब हनुमान धारा के निकट में पहुँचे तो जैसी भगवान की इच्छा थी उसके अनुसार वहीं पर उसी समय श्री हनुमान जी महाविकट विराट रूप में एकदम कराल प्रचंड जैसे कोई अग्नि का गोला हो, ऐसा रूप धारण करके हनुमान जी प्रकट हुए। दहकती हुई अग्नि पूरे शरीर में थी उनके, और इतनी भयंकर ज्वाला फूट रही थी, इतनी भयंकर ऊष्मा और लपटें निकल रही थी कि वहाँ पर कुछ संत लोग थे जो बेहोश हो गए। सिद्ध सिद्ध संत भी भाग नहीं सके, मूर्छित हो गए। और वो स्वरूप देख करके सुखानंद जी महाराज घबराए और गुरुदेव को स्मरण किया। गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी प्रकट हुए। रामानंद ने सुखानंद का हाथ पकड़ कर कहा, वत्स घबराते क्यों हो? तुमने तो जीवन भर भगवान का भजन किया है और अब भय किस बात का? मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। देखो तुम्हारा प्रारब्ध पूर्ण हो चुका है और जो भगवान का विधान है उसके अनुसार तुम्हारे शरीर की अंतिम गति जो होनी है वही समय आ गया है। तुम्हारा मृतक शरीर किसी को प्राप्त न हो यही उपयुक्त रहेगा। इसलिए तुम अपने अंशी में विराजमान हो जाओ जाकर। तुम शिव जी के अंश हो और हनुमान जी स्वयं शिव के स्वरूप हैं। हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर ही प्रकट हुए हैं और तुम शंकर जी के ही एक अंशावतार हो। इसलिए तुम भय त्याग दो और मेरी आज्ञा का पालन करो। हनुमान जी तुमको गले से लगाना चाहते हैं। जब भगवान रामानंद ने ऐसा वचन कहा तो सुखानंद जी का भय दूर हो गया और उन्होंने दोनों हाथ उठाया और जय हनुमान जय गुरुदेव बोले। हनुमान जी ने लपक करके दोनों हाथ से उनको उठा लिया और उस दहकती हुई ज्वाला के स्वरूप में हनुमान जी के दिव्य देह में सुखानंद जी महाराज विलीन हो गए। और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन तपोमय, साधनामय और भक्तिमय ढंग से व्यतीत किया। और उनका शरीर किसी को नहीं प्राप्त हुआ कि उनका शरीर इस योग्य नहीं था कि किसी को प्राप्त कराया जाए। इतना पुण्य किसी व्यक्ति के अंदर नहीं था कि कोई उनके शरीर को स्पर्श भी कर सके। इसलिए भगवान शिव ने हनुमान जी का रूप धारण करके उनके दिव्य देह को भी स्वीकार कर लिया और उनका जो आत्मा अर्थात जीवात्मा परमात्मा स्वरूप में विलीन हो गया। अंश अपने अंशी में जाकर के मिल गया। और यहीं पर सुखानंद जी महाराज का जीवन चरित्र मैं पूर्ण करता हूँ। ऐसे महान संत सुखानंद जी महाराज जो 12 महाभागवतों में शिव जी के अवतार थे, भगवान रामानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य थे, उन सुखानंद जी महाराज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री राधे, जय श्री राधे।